सपोज डेट जैसे मान लीजिए वेब पेज है, वेब पेज पे हमें इस तरीके का एक टेबल बनाना है। टेबल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, तो इस तरीके से अगर हमें टेबल बनाना है तो किस टैग का हम यूज HTML में करेंगे, आइए देखते हैं। फर्स्ट HTML हेड क्लोज बॉडी H1। व्हाट रिप्रेजेंट्स द H1? H1 रिप्रेजेंट्स द हेडिंग 1। तो हेडिंग 1 में क्या लिख के आएगा? द टेबल एलिमेंट हेडिंग क्लोज। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका टेबल टैग। टेबल आपको क्रिएट करने के लिए वेब पेज पे आपको टेबल लिखना पड़ेगा एंड दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल। जैसे बॉर्डर, अगर आप बॉर्डरिंग चाहते हैं टेबल पे तो 2px, तो इस तरीके से एक बॉर्डर बन के चला आएगा। ठीक, बॉर्डर का कलर रेड होगा। बॉर्डर का कलर क्या होगा? रेड कलर का बॉर्डर होगा, मतलब कि ये जो बॉर्डर है इसका कलर क्या होगा? रेड होगा। ये जो बॉर्डर है इसका कलर होगा रेड। क्लियर? ये जो बॉर्डर होगा इसका कलर होगा रेड। क्लियर? फिर दिया है बीजी कलर, मतलब कि ये जो बॉक्स है इसका कलर क्या होगा? स्काई ब्लू कलर का होगा। मतलब कि ये जो बॉक्स है इसका कलर होगा स्काई ब्लू कलर का होगा। क्लियर? तो ये पूरा जो होगा आपका स्काई ब्लू कलर का होगा, मतलब कि बॉडी का बैकग्राउंड जो होगा स्काई ब्लू कलर का होगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट दिया है सेल पैडिंग। व्हाट इज द यूज ऑफ सेल पैडिंग? सेल पैडिंग मतलब कि जैसे ये टेबल है और ये कंटेंट है, तो ये जो बॉक्स की साइज है, ये जो सिंपल बॉक्स की साइज है, जो ये इंटरनल जो स्पेस होता है, ये ठीक है। अगर हम किसी भी सेल में इंटरनल स्पेस देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल पैडिंग। क्या बोलते हैं? सेल पैडिंग बोलते हैं। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया अजीत, तो अगर हमें इंटरनल ये सब स्पेस देना है इनसाइड द सेल, सो यू कैन यूज द सेल पैडिंग। ठीक है, सेल स्पेसिंग क्या होता है? दो सेल्स के बीच का स्पेस। जैसे ये टेबल है, ये एक सेल है, इस सेल के बीच में कितना कितना स्पेस होगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन ध्यान दीजिएगा, ये पोर्शन, ये इसको हम लोग बोलते हैं सेल स्पेसिंग। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल स्पेसिंग, मतलब दो सेल्स के बीच का स्पेस सेल स्पेसिंग कहलाता है, ये पोर्शन। ठीक, क्लियर? तो सेल के बीच का स्पेस कितना है? 10px। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। टेबल बॉर्डर किसी भी टैग का जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बताता है उसे हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो बॉर्डर, टेबल का बॉर्डर बनाना है तो ये बॉर्डर। क्लियर? बॉर्डर का कलर क्या होगा? रेड कलर होगा। बॉर्डर का बैकग्राउंड कलर क्या होगा? स्काई ब्लू होगा। सेल पैडिंग मतलब कि सेल्स के अंदर के जो स्पेस होते हैं, इनसाइड द मतलब कि सेल के अंदर जो आप कंटेंट लिखते हैं उसके आउटसाइड में कितने स्पेस रहेंगे उसको हम लोग बोलते हैं सेल पैडिंग। और सेल स्पेसिंग क्या होता है? दो सेल्स के बीच का गैप। क्लियर? अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग टीआर। टीआर मीन्स ये यूज किया जाता है टेबल रो क्रिएट करने के लिए। टेबल रो, क्योंकि हम कोई भी टेबल बनाते हैं तो रो वाइज ही बनाते हैं। टीएच टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग। ठीक है, अगर आपको टेबल के अंदर कुछ हेडिंग्स में लिखने हैं, बोल्ड में लिखने हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? टीएच। तो टीआर ओपन, टीआर क्लोज, और अंदर दो कंटेंट है टीएच। तो एक तो ऐसे बन जाएगा आपका टेबल, फर्स्ट में लिख के आएगा आपका मंथ। क्या लिख के आएगा? मंथ। और सेकंड में लिख के आएगा सेल्स। क्लियर? और सेकंड टीआर जो है उसमें टीडी दिया है। टीडी स्टैंड फॉर टेबल डेटा। अगर टेबल में नॉर्मल डेटा आपको बनाना है तो टीडी। अगर आप चाहते हैं कि जो मंथ एंड सेविंग लिखा है वो बोल्ड में लिख के आए तो टीएच। तो यहाँ पे क्या लिख के आएगा? जनवरी। और दूसरा क्या है? ₹1000। क्लियर? फिर टीआर फरवरी, 6 जनवरी के नीचे क्या लिख के आएगा? फरवरी। फिर 15,000 टेबल क्लोज। तो इट मीन्स दैट टेबल क्रिएट करना है तो आपको दो तीन चीजें ध्यान देनी है। फर्स्ट आप लिखेंगे टेबल टैग,
और जो भी डेटा रहेगा वो विद इन अ टेबल टैग रहेगी, ये कंटेनर टैग है। क्लियर। अगर टेबल में रो क्रिएट करना है तो टीआर, अगर टेबल में कोई भी डेटा आपको हेडिंग्स में लिखने हैं मतलब बोल्ड में लिखने हैं तो टीआर, अगर कोई भी डेटा ऐसे है कि आपको नॉर्मल लिखना है तो उसके लिए टीडी। क्लियर। और ये सब सारी चीज़ें मैंने बता ही दिया। बॉर्डर, ये बॉर्डर क्रिएट करने के लिए बॉर्डर का कलर रेड होगा, इसका बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू कलर होगा। सेल पैडिंग मतलब कि जैसे मान लीजिए एक सेल है, इस सेल के बीच में मैं अपना नाम लिख रहा हूँ अजीत, ठीक। तो ये जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस है, ये मतलब इसके बाद का जो ये स्पेस है, ये वाला पोर्शन, इसको लाने के लिए हम लिख सकते हैं सेल पैडिंग, ठीक है। और सेल स्पेसिंग क्या होता है, जैसे हम कोई भी टेबल क्रिएट किए, इसमें सेल्स हैं, 2 सेल हैं, उसमें कितने सेल्स हैं, 2 सेल हैं। तो ये जो स्पेस है, ये किससे आता है, सेल स्पेसिंग से आता है। क्लियर। आइए इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग। टू सी द आउटपुट गो टू द फाइल मेन्यू, सेलेक्ट द फाइल, फाइल पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर में स्टोर हुआ है, डेस्कटॉप पे एक प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर है, उस पर ये स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे इसको जैसे हम टेबल के नाम से सेव कर दिए, TABLE टेबल, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द एक्सटेंशन ऑफ द HTML। तो एक्सटेंशन क्या रहेगा, .html, और यहाँ पे आपका ऑल फाइल्स हो जाएगा। क्लियर। नाउ सेव द फाइल। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, मिनिमाइज। तो ये प्रोजेक्ट नाम का जो आपका फोल्डर है इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे देखिए टेबल नाम से बन गया, डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका आउटपुट आ गया। दिस इज योर आउटपुट। तो जिसमें ये बॉर्डर क्या था, रेड था, बैकग्राउंड क्या था, स्काई ब्लू था। क्लियर। और ये मंथ और ये सेविंग, ये देखिए TH में यूज हुआ है, किस टैग में यूज हुआ है, TH में, और ये जो यूज हुआ है TD में यूज हुआ है। और TH और TD ये दोनों टेबल रो के कंटेंट हैं, ठीक है, TR के अंदर ही लिखते हैं। तो TH मतलब हेडिंग्स में आ रहा है और ये नॉर्मल आ रहा है। और ये जो इनसाइड द स्पेस है, जो ये इनसाइड द सेल्स के अंदर जो स्पेस है, इसको हम लोग बोल रहे हैं सेल पैडिंग। क्या बोल रहे हैं, सेल पैडिंग, ठीक है। और जो ये आपका सेल्स के बीच में जो स्पेस है, ये वाला पोर्शन, ये इसको हम लोग बोल रहे हैं सेल स्पेसिंग। क्या बोल रहे हैं, सेल स्पेसिंग। और टेबल यूज करने के लिए आप टेबल टैग यूज करेंगे, ठीक है। और बॉर्डर लाने के लिए बॉर्डर यूज करेंगे, बॉर्डर का कलर चेंज करने के लिए बॉर्डर कलर, ये सब एट्रीब्यूट्स है, सिंपल, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।